हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती है, इस्लाम के महान सूफी संतों में से एक थे। उनका जीवन त्याग, सेवा और अल्लाह की इबादत से भरा हुआ था। उन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम के संदेश को फैलाया और लोगों को इंसानियत और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। उनकी दरगाह अजमेर शरीफ आज भी सभी धर्मों के लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। ये लेख हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के जीवन, उनकी शिक्षाओं, करामातों, चमत्कारों और अजमेर में इस्लाम के प्रचार की विस्तृत जानकारी देगा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जीवन परिचय। 1. जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1142 ईस्वी 536 हिजरी में ईरान के सिस्तान, अब अफगानिस्तान का हिस्सा में हुआ था। आपके पिता का नाम हजरत गयासुद्दीन और माता का नाम बीबी उम्मुल वरा था। आपका परिवार धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत संपन्न था। आपके माता पिता नेकदिल इंसान थे जो हमेशा लोगों की मदद किया करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज का बचपन बेहद सादा और नेक था। जब आप मात्र 15 वर्ष के थे तब आपके माता पिता का निधन हो गया। विरासत में आपको एक बाग और एक पवन चक्की, आटा पीसने की चक्की मिली, जिससे आपकी आजीविका चलती थी। बचपन से ही आपको तालीम हासिल करने का बहुत शौक था। आपने कुरान शरीफ, हदीस, तसव्वुफ, तफसीर और इस्लामिक ज्ञान बुखारा और समरकंद के प्रसिद्ध मदरसों से प्राप्त किया। इब्राहिम कंदूजी से मुलाकात। एक दिन जब आप अपने बाग में पानी दे रहे थे तब एक बुजुर्ग फकीर हजरत इब्राहिम कंदूजी वहां आए। ख्वाजा साहब ने उन्हें अदब से पानी पिलाया और उनका खूब आदर सत्कार किया। ख्वाजा साहब की मेहमाननवाजी से खुश होकर फकीर ने उन्हें एक रोटी का टुकड़ा दिया। वह टुकड़ा खाते ही उनके दिल में रूहानी रोशनी भर गई और उन्हें दुनिया से बेनियाजी हासिल हो गई। इसके बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और बुखारा, समरकंद जैसे शहरों में इस्लाम की तालीम और रूहानियत हासिल करने चले गए। हजरत उस्मान हारूनी के शागिर्द बने। आप हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास पहुंचे और उनके शागिर्द बन गए। वे चिश्ती सिलसिले के बड़े सूफी बुजुर्ग थे। 20 साल तक आपने अपने पीर के साथ रहकर इस्लाम की सेवा की और फिर पीर ने आपको खलीफा बना दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपने में हुक्म हुआ कि वे हिंदुस्तान जाएं और वहां इस्लाम का प्रचार करें। आप सबसे पहले लाहौर पहुंचे, फिर दिल्ली आए और अंत में अजमेर पहुंचे। अजमेर में इस्लाम की रोशनी। जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर पहुंचे तो वहां राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। वहां पर बहुत से लोग मूर्ति पूजा में लगे हुए थे और गरीबों पर जुल्म किया जाता था। ख्वाजा गरीब नवाज ने वहां इंसानियत, मोहब्बत और अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया। कुएं का पानी वापस दिलाना। अजमेर में एक जालिम जादूगर जयपाल ने शहर के सारे कुएं कब्जे में कर लिए थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से सारे कुएं खुल गए। ये देखकर जयपाल ने इस्लाम कबूल कर लिया। सपेरे का इस्लाम कबूल करना। एक जादूगर सपेरा अपने सांपों से लोगों को डराता था। जब उसने ख्वाजा साहब की करामात देखी तो उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। पृथ्वीराज चौहान की हार। ख्वाजा गरीब नवाज की दुआओं और अल्लाह की मदद से पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से युद्ध में हार गया। इसके बाद अजमेर में इस्लाम का प्रचार और तेज हो गया। करामात, चमत्कार। 1. मरे हुए को जिंदा करना। आपने एक बार अल्लाह के हुक्म से एक मुर्दा व्यक्ति को जिंदा कर दिया। 2. भूखों को खाना खिलाना। आपकी रसोई में रोज हजारों लोगों को खाना मिलता था। 3. पानी से भरे घड़े का सूख जाना। एक व्यक्ति आपकी इजाजत के बिना पानी लेकर जा रहा था, उसका घड़ा सूख गया। ख्वाजा गरीब नवाज की शिक्षाएं। 1. इंसानियत सबसे बड़ी सेवा है। 2. हर गरीब और जरूरतमंद की मदद करो। 3. अल्लाह की इबादत करो और सब्र रखो। 4. हमें मोहब्बत और अमन का रास्ता अपनाना चाहिए। दरगाह शरीफ और विसाल इंतकाल। ख्वाजा गरीब नवाज ने 1236 ईस्वी 633 हिजरी में 6 रजब को दुनिया से पर्दा कर लिया। आपकी दरगाह अजमेर शरीफ में स्थित है, जहां हर साल लाखों लोग हाजिरी देते हैं।